20 साल का राहुल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। वह ड्रग्स लेता, पार्टीज में रुपए की बर्बादी करता, अपने माता पिता से अपशब्द बोलता। राहुल के माता पिता उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वे उसको समझाते पर वह कुछ नहीं समझता तो दूर, वह उनकी बात तक नहीं सुनता था। राहुल के पिता के पास रुपए तो बहुत था, पर राहुल की वजह से उनकी जिंदगी का सारा सुकून खत्म हो गया था। वे सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन राहुल उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर देगा। वे ये सब सोच ही रहे थे कि राहुल की उसकी माँ से कुछ ज्यादा ही कहासुनी हो गई और राहुल ने माँ पर हाथ उठा दिया। राहुल के पिता ये देखकर इतने ज्यादा परेशान हुए कि कुछ देर तक कुछ बोल ना सके और रोने लगे और सोचने लगे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पर मैं करूं क्या? ये ना मेरी सुनता है ना किसी की। राहुल के पिता को इस बीच अपने गुरुजी का ध्यान आता है। राहुल के पिता के गुरुजी बहुत ही ज्ञानी थे। राहुल के पिता रोते हुए गुरुजी के पास पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। राहुल के पिता की सारी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, आप शांत हो जाइए, मैं 15 दिन में ही सब कुछ सही कर दूंगा, पर आप थोड़ी एक्टिंग और आपकी पत्नी को झूठ और आपका साथ देना होगा। राहुल के पिता कहते हैं, गुरुजी क्या एक्टिंग और क्या झूठ बोलना होगा, बताइए। गुरुजी कहते हैं, आपको अपनी पत्नी को कहना होगा कि बेटे को कहे कि आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपको 15 दिन तक बीमार रहने की एक्टिंग करनी है। मैं आपका दोस्त बनकर आऊंगा और आपके बेटे को डरा दूंगा। वैसे भी वो हमसे कभी नहीं मिला है। आपको एक यह झूठा दिखावा भी करना है कि आपका सारा धन बीमारी में खर्च हो रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी आप बात कर लेना, जिससे वह भी झूठ बोल सके कि आप बीमार हैं। गुरुजी की बातें सुनकर राहुल के पिता कहते हैं, ठीक है गुरुजी, और गुरुजी को प्रणाम करके घर चले जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर पत्नी कहती है कि गुरुजी ने झूठ बोलने को कैसे कह दिया। इस पर राहुल के पिता ने कहा, यह बात मैंने भी गुरुजी से पूछी थी, उन्होंने कहा झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान झूठ बोलकर ही किया जा सकता है। इस झूठ से किसी को नुकसान नहीं बल्कि भला होगा, और जिस झूठ से भला हो वो झूठ नहीं होता। सही कहा ना गुरुजी ने? हाँ सही कहा गुरुजी ने। राहुल की माँ, तो तुम कल के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह राहुल जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसके 1 घंटे बाद राहुल की माँ राहुल के पिता के द्वारा बताई गई गुरुजी की बातों के अनुसार राहुल को फोन कॉल करती हैं और कहती हैं, बेटा राहुल, तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, उनको हार्ट अटैक हो गया है, हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। यह सुनकर राहुल तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है और जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचकर उसमें बैठकर तेज स्पीड में कार चलाने लगता है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है तो अपने पिता को देख बहुत रोता है। डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, आपको उनका ध्यान रखना होगा। राहुल डॉक्टर की बात सुनता ही है कि गुरुजी भी हॉस्पिटल में राहुल के पिता के दोस्त बनकर पहुंच गए होते हैं। वे राहुल को कहते हैं, राहुल बेटा इधर आओ। यह सुनकर राहुल कहता है, आप कौन? गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुमको जानता हूँ। कल मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई थी, वे तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। वे रोज ही मुझसे बात करते हैं और उनकी बातों में ज्यादातर बातें तुम्हारी होती हैं। वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर बेटा तुम ये बात नहीं समझते। वे बहुत परेशान रहते हैं। आज उनकी जो हालत है तुम ही उसका कारण हो। वे काफी समय से डिप्रेशन का शिकार हैं। मेरे साथ चलो, तुमको कुछ दिखाना है। राहुल उनके साथ चलने लगता है। गुरुजी उसे दिखाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के इलाज के लिए उसके भाई से रुपए मांग रही होती है, पर भाई रुपए नहीं देता और कहते हैं, देखो
बेटा ये है संसार का सच, इसके पास रुपए नहीं है, देखो कितनी दिक्कत हो रही है। तुम्हारे पिता के पास धन की कोई कमी नहीं, पर अगर तुम रुपए को बर्बाद करोगे तो एक दिन तुम्हारी भी यह हालत हो सकती है। तुम्हारे दोस्त संबंधी कोई तब साथ न देगा। गुरुजी की बातों को सुनकर राहुल को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है। गुरुजी उसको यह भी बताते हैं, तुमको अभी पढ़ाई कर अपने आप को सफल व्यक्ति बनाना चाहिए। राहुल यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है अब कभी ऐसा नहीं होगा। गुरुजी उसे गले लगा लेते हैं। राहुल उस दिन से पढ़ाई करने लगता है और सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। 15 दिन में ही वह अपने पिता को दिक्कत में देख, रुपए का खर्च होते हुए देख, दोस्तों का साथ न देते हुए देख, सब समझ जाता है। 15 दिन बाद राहुल के पिता उसे सारा सच बता देते हैं। राहुल पिता का धन्यवाद करता है और कहता है पिताजी मुझे गुरुजी से मिलना है। वह अपने पिताजी के साथ मिलने जाता है और उन्हें धन्यवाद करता है। राहुल के पिता माता की जिंदगी में गुरु की कृपा से खुशियाँ आ जाती हैं। इस कहानी के अंत में बस यही कहना चाहूँगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।